अरबों साल से जमीन के अंदर छुपा सोना और कीमती धातें सतह पर क्यों आने लगे? माहिरीन का दिलचस्प इंकिशाफ। साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया है। सोना और दीगर कीमती धातें जो अरबों सालों से जमीन के पिघले हुए मरकज में कैद थीं, अब आतिशफशानी सरगर्मियों के जरिए सतह की तरफ आ रही हैं। CNN के मुताबिक हवाई में आतिशफशानी चट्टानों के तज्जिए से ऐसी नायाब धातों के आसार मिले हैं। ये धातें जमीन की तश्कील के इब्तदाई दौर में ज्यादा मिकदार में मौजूद थीं। माहिरीन का कहना है कि जब आतिशफशानी जजीरे वजूद में आते हैं तो वो अपने साथ सोना और दीगर कीमती धातें भी जमीन की सतह तक पहुंचा सकते हैं। अगर जमीन का धाती मरकज अब भी रस रहा है तो मुस्तकबिल में सतह जमीन पर उन धातों की मिकदार में इजाफा हो सकता है। यरूशलेम में कदीम सोने की अंगूठियों की दरियाफ्त ने दावे को तकवीयत दी। इसी दौरान यरूशलेम में आसार कदीमा के माहिरीन ने एक अहम दरियाफ्त की है। यरूशलेम वॉल्स नेशनल पार्क में खुदाई के दौरान 2 सोने की अंगूठियां मिली हैं जिन पर सुर्ख पत्थर जुड़े हुए हैं। ये अंगूठियां इतनी अच्छी हालत में थीं कि माहिरीन ने इब्तदाई तौर पर उन्हें जदीद समझा। तहकीक से पता चला है कि ये जेवरात तकरीबन 2300 साल पुराने हैं और मुमकिना तौर पर शादी से पहले लड़कियों की बलूगत की एक रस्म के दौरान दफन किए गए थे। ये दरियाफ्त यरूशलेम की तारीख के एक ऐसे दौर पर रोशनी डालती है जो तवील अरसे तक दस्तावेजी तौर पर गैर वाज़े रहा था, यानी यूनानी असरात का इब्तदाई दौर जो 332 कब्ल मसीह से 141 कब्ल मसीह तक मुहीत है। ये वाकया भी कीमती धातों के सतह पर आने के माहिरीन के दावे को तकवीयत देता है।